जय माँ भुवनेश्वरी। कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है और दीपावली महोत्सव अब करीब आ गया है। दीपावली महोत्सव 5 दिवसीय मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए आरोग्यता के देवता धन्वंतरी के पूजन के साथ साथ इसमें 4 देवों का पूजन और होता है। वो 4 देव कौन कौन से हैं? भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और यम और माता लक्ष्मी के साथ ये 5 देवताओं का पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। इन 5 देवताओं का पूजन करने से व्यक्ति को धन्य धान के साथ आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया के पहले क्या कहा गया है कि आरोग्यता की प्राप्ति। तो आरोग्यता की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी देवता का पूजन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को आ रही है। 29 अक्टूबर को विशेष रूप से यह मनाई जाएगी। 29 अक्टूबर को प्रातः 10:31 से प्रारंभ होकर के 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक रहेगी। इस दिन जो प्रदोष काल रहेगा और वृषभ लग्न रहेगा, वो कितने समय रहेगा? शाम को 6:58 से 8:35 तक का। इस बीच में आप भगवान का पूजन करें, यानी कि आपको जो पूजन का समय मिल रहा है वो है 1 घंटा 42 मिनट। ये पूजन का समय है। आगे हम खरीदी के मुहूर्त भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको बता दें कि आप जो है विधिवत रूप से जैसा आपकी परंपरागत पूजा होती है उस हिसाब से आप जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। और साथ में एक प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग अवश्य करें। देखो, धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाना चाहिए? कौन सी तिथि है? त्रयोदशी। त्रयोदशी यानी 13 दीपक आप बनाएं और 13 दीपक पूजन जब भगवान का आप करें धन्वंतरी देवता का, तो उनके सामने 13 दीपक एक थाली में कुछ अनाज डाल करके उसके ऊपर लगाएं, जैसा हम माता लक्ष्मी की पूजन के समय करते हैं। उनमें एक दीपक आपका काय का होना चाहिए? आटे का दीपक होना चाहिए, जो 4 मुखी दीपक होगा, जिसके 4 बत्ती लगेंगी जिसमें, और सरसों के तेल का होगा। बाकी दीपक आप घी के भी लगा सकते हैं या मीठे तेल के भी आप लगा सकते हैं। दीपकों का पूजन करें भगवान के पूजन के पश्चात, और इसके बाद में आपको जो 4 मुखी दीपक है वो दक्षिण दिशा में रख दें। पहला दीपक। दूसरा दीपक जो घी का दीपक होगा, विशेष रूप से जहाँ आपने पूजन किया है वो वहाँ पूजन के स्थान पर रख दें। एक साक्षी दीपक तो आप पहले ही लगाएंगे। उसके अलावा में जो 13 दीपक हैं उनमें से एक दीपक घी का पूजा स्थान पर रखें। तीसरा दीपक माता लक्ष्मी के सामने रखें। चौथा दीपक आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसके करीब रखें। 5वां दीपक और 6वां दीपक, ये 2 दीपक आप घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। और इसके बाद में जो 7वां दीपक है वो किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के लगाएं। 8वां दीपक आपके पास जो है वो पानी के स्थान पर लगाएं। और 9वां दीपक जो है आप यहाँ पर किसी भी कोने में या कचरा वगैरह इकट्ठा या झाड़ू रखते हैं उस स्थान पर लगाएं। 10वां दीपक घर की छत पर जा कर के लगाएं। 11वां दीपक घर की जो खिड़की है उसके ऊपर लगा दें। 12वां दीपक आपको घर में सबसे ऊंचे स्थान पर जा कर के लगाना है। और 13वां दीपक आपके आंगन में आप लगा सकते हो। इस प्रकार से ये दीपक का दान करने से, क्योंकि जो दीप महोत्सव है इसमें अधिक से अधिक दीप, जितना अधिक से अधिक प्रकाश होगा, जितना अधिक से अधिक उजाला होगा, उतना ही जीवन में आपके में भी उजाला और प्रकाश होगा। ये प्रकाश महोत्सव है, तो इसलिए इसमें दीपों का विशेष महत्व है। और धन्वंतरी देवता यानी आरोग्यता के देवता हैं, तो आरोग्यता के देवता का पूजन करें। एक अमृत कलश बनाएं। अमृत कलश कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपको विधि बता देता हूँ कि एक कलश के अंदर आपके पास
जो है देव नदियों का जल रखा हो, उस जल को डाल करके वहाँ की आपके जहाँ जो भी जल आपके पास मौजूद हो वो उसमें मिक्स कर दें। फिर उसके अंदर पंचपल्लव लगाएं। फिर थोड़ी सी सप्त मात्रिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक गोल सुपारी और एक पैसा डालें, पंचरत्न डालें और ऊपर जो है नरियल पंच पल्लव के ऊपर लगा दें। और फिर धान्य के ऊपर, धान्य यानी कि गेहूँ या चावल के ऊपर जो है उस कलश की स्थापना कर दें और फिर उसका पूजन करें धन्वंतरी देवता का ध्यान करते हुए। और साइट में जो है आपको और क्या करना है, धन्वंतरी देवता के साथ मैंने पूर्व में कहा कि 5 देवताओं का पूजन होता है, तो धन्वंतरी देवता एक हो गए। दूसरे नंबर पे आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। माता लक्ष्मी के पड़ोस में आपको जो है गणेश जी को बिठाना है एक तरफ, और एक तरफ कुबेर को बिठाना है, और साथ में यम का भी पूजन करना है। तो ये 5 देवताओं का पूजन आपको करना है। इन 5 देवताओं का पूजन के साथ साथ आपको मैंने दीपक लगाने की विधि बताई, ऐसे दीपक लगाएं। अब बात करते हैं कि धन त्रयोदशी को क्या करना चाहिए। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन व्यक्ति को सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि की खरीदी करना चाहिए, साथ में खड़ी हल्दी। अब खड़ी हल्दी अगर कच्ची हल्दी मिले आपको तो अति उत्तम है, क्योंकि जो बाज़ार में हमको हल्दी मिलती है वो कैसी हल्दी होती है, उबली हुई, तो उसका उतना हमको फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कहीं से कच्ची हल्दी मिल जाए सूखी हुई, तो उस हल्दी का को लेकर के घर आए पूजन में। और खड़ा धनिया भी खरीदें, साथ में आपको 5 पीली कौड़ी भी लाना है। ये 5 पीली कौड़ी, खड़ी हल्दी और धनिया एक पीले वस्त्र में भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए बांध करके अपने धन स्थान पर रखना है। और इस दिन आप खरीदी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन की खरीदी की हुई 13 गुना वृद्धि देती है। जिस प्रकार से पुष्य नक्षत्र की खरीदी 1000 गुना 100 गुना फल प्राप्त कराती है, ऐसे ही धन त्रयोदशी के दिन जो भी वस्तु आप खरीदते हैं वो 13 गुना फायदा आपको देती है। ज़मीन जायदाद जो भी है इस दिन, वाहन, कपड़े, बर्तन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। और खरीदी के विशेष मुहूर्त जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रातःकाल सुबह 10:23 से 1:12 तक आप खरीदी करें। अगर इस समय में आपके पास समय नहीं है तो शाम के समय 5:58 से रात्रि को 8:35 तक भी आप खरीदी कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत सुंदर बात बताऊंगा, और उस सुंदर बात का मतलब है कि धन त्रयोदशी के दिन आरोग्यता की प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए और धन की वृद्धि के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आज इतना ही। जय माँ भुवनेश्वरी।